हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं मुदस्सिर। मुबशर यूनुस शौक एज मोदी का तेज देख यूनुस के छूटे पसीने। तो भाई साहब तेज तेज किसको मतलब बोल रहे मोदी हैं? जी से मुलाकात हुई है ना उनकी, हाँ। तो मुंह पे गुस्सा था मोदी जी का। अच्छा। वो तेज सा सा गुस्से वाला, तो भाई गुस्सीला अंदाज मतलब इतना हुआ कि उसकी फट गई भाई। तो भाई लास्ट वार्निंग तो यूनुस मिल गई है उसको। अब पूरा प्रॉपर क्या सीन हुआ है पहले देखेंगे, बाकी बातें करेंगे आखिर पे। हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो है तो स्टार्ट। और इंडिया जो करेगा वो मोहम्मद यूनुस साहब को भी पता है कि इंडिया क्या करने जा रहा है। बैंकॉक में पीएम मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान पीएम ने माहौल खराब करने वाले बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी। इंडिया इज अ वेरी पावरफुल स्टेट। मतलब जाना था अब्बू जी के पास मोदी ही। जी ने बोला उसके है बाद कि- जान अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। ठीक है ना? आपने देखा उन्होंने कितनी रियलिज्म के साथ तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। यानी भारत ने बांग्लादेश को क्लियर मतलब कट उसको बता इतनी दिया लिफ्ट कि नहीं करा। अगर हालात सुधरेंगे सिर्फ तभी रिश्ते बेहतर रह पाएंगे। तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस जीरो था। पाकिस्तान की भी बिग ब्रदर अप्रोच बांग्लादेश में फेल हो गई, ईस्ट 1971 पाकिस्तान में और यहाँ अफगानिस्तान में fail हो गई। अफगानिस्तान में भी जुड़वा भाई। उनकी फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की इकोनॉमी, आप 200-400 करोड़ कम भी कर लोगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश जिसके पास है ही टोटल 100 रुपए, अगर उसमें से भी चला गया तो बांग्लादेश रह जाएगा, पीछे क्या बचेगा। खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में पेपर दे दिए। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मींस कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। क्योंकि उनको इंडिया की जो मिन्नत वैल्यू है ना वो समझ आ गई है। यूनुस की अकल ठिकाने आ गई है। ये जो बेकरारी है, बेचैनी है मोहम्मद यूनुस की, वो साफ तौर पर बिम्स्टेक के मंच पर यार देखने को बात मिल उसकी रही है। मैंने वीडियो देखी है, उसकी शक्ल ऐसे थे कि कोई पैसे देने हैं भाई किसी के, मतलब बहुत बुरी शक्ल बनाई थी उसने। ठीक है। पहला तीर नरेंद्र मोदी ने मारा। भाई तुम बताओ कि वहाँ पे माइनॉरिटीज की क्या सिचुएशन है। तुलसी गैबर्ड इंडिया आई थी तो उन्होंने माइनॉरिटीज के ऊपर स्टेटमेंट जारी की थी। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से बेमन से मुलाकात की है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी किसी विदेशी नेता से मुलाकात करते हैं तो वह काफी गर्मजोशी से मिलते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक के दौरान ये गर्मजोशी नहीं दिखी। वीडियो में दिख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने के लिए जब मोहम्मद यूनुस आ रहे होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले भारतीय परंपरा को दर्शाते हुए हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं और मोहम्मद यूनुस के पहुंचने के बाद उनसे हाथ मिलाते हैं। आमतौर पर देखा गया कि दूसरी विदेशी नेताओं से मुलाकात के वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का हाव भाव काफी अलग रहता है। किसी दूसरे नेता से मिलने वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हुए देखा गया है। इसी तरह वो उनसे गले भी मिलते हैं और भारी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा नहीं दिखा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी किसी विदेशी नेता से मुलाकात करते हैं तो बैठक से पहले कुछ देर निजी स्तर पर बातचीत करते हैं। दोस्तों, आखिरकार मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो बिम्स्टेक समिट जो बैंकॉक में हुई है उसकी साइडलाइन पे हो गई है। इंटरेस्टिंग मुलाकात। उसका एजेंडा क्या है उसके ऊपर तो मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। मोहम्मद यूनुस जैसे ही वो जो सेटिंग थी, जो रूम था जहाँ पे नरेंद्र मोदी पहले ही बैठे हुए थे और मोहम्मद यूनुस का डेलीगेशन आया, तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। थोड़ा सा नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपने जब किसी भी ग्लोबल शख्सियत को मिलना होता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट को मिले, ट्रंप को मिले या किसी और को मिले, तो बड़े अंदाज से मिलते हैं, बड़े एक रख रखाव से मिलते हैं। लेकिन जहाँ पे कोल्ड शोल्डर दिखाना हो, बड़ी जैसे वो कहते हैं ना, थोड़ा रूड एटीट्यूड दिखाना हो, तो वहाँ पे एक और अंदाज से मिला जाता है। मुझे याद है काजान रशिया के अंदर जब शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया, तो याद रखिए जो बंदा पहले किसी स्पॉट पे खड़ा होता है उसका कॉन्फिडेंस और होता है, जो बाहर से आता है उसका कॉन्फिडेंस और होता है। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, जीरो था बल्कि। और मैंने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ, और ये आपको पता है पहली मुलाकात है। दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ मोदी एंड यूनुस आफ्टर शेख हसीना's गवर्नमेंट collapsed इन ढाका लास्ट ईयर इन अगस्त। सो अब आप देखें कि ये पहली मीटिंग हो ही गई
और आपको मज़े की बात बताऊं, जैसे ही मोहम्मद यूनुस एंटर होते हैं तो हैंडशेक होता है, वीडियो बनाते हैं, टोटल 20-30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड की गेम है सारी। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों का कहना है ये 30 मिनट की मुलाकात हुई, कुछ लोगों का कहना है ये 40 या 45 मिनट्स की मुलाकात हुई। इट मीन्स के डिफरेंट वर्जन है इसके ऊपर। बहरहाल अगर 40 मिनट की मुलाकात है तो बहुत बड़ी मुलाकात नहीं है। इट मीन्स के गिले शिकवे हुए हैं। इट मीन्स के नरेंद्र मोदी डिडंट वांट टू टॉक समथिंग सब्सटेंसिव। और जो सबसे जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा बताया कि मोहम्मद यूनुस कमज़ोर हैं वो ये है कि एक खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में एक सफ़े दे दिए, कुछ पेपर दे दिए जिसके ऊपर जारी बात है लिखा हुआ था। और वो लिखा जो हुआ था, वो क्या लिखा हुआ था, वो जारी बात है पॉइंट्स थे, टॉकिंग पॉइंट। नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं था। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मीन्स कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। जब आप अपने हाथ से खाली बैठे होते हैं तो इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव नथिंग टू से, यू आर नथिंग। जी सर, जब लिस्ट होती है ना तो उससे पता लगता है कि कौन इंसान लेने आया, कौन इंसान देने आया। मोदी जी को बांग्लादेश से भारत को कुछ नहीं चाहिए, और भारत को कुछ जरूरत भी नहीं है बांग्लादेश से भारत को लेने की। सही बात है। उन्हीं को जरूरत है, उन्हीं की मजबूरी है भारत के साथ बात करने की, नहीं तो भारत मिलता भी नहीं। उन्होंने कितनी मेहनतें की हैं, उनके बाद इससे मुलाकात हुई है और उसमें भी डरा हुआ था यूनुस। यार डरना तो है ना, उसके सामने छोटे मोटे किसी कंट्री का पीएम नहीं बैठा। डरा भी था वो नहीं भाई, डरता वो इंसान जब उसने बातें की हुई होती है। मैं वो कह रहा हूँ, उसने जो पिछले दिनों बयान दिए ना, हाँ। उसकी वजह से वो डरा हुआ था कि मोदी जी क्या बेइज्जती करेगा। तुम्हें क्या कह रहा हूँ, हाँ। काम ऐसे ही ना करो कि फिर बेइज्जती का डर। और भाई ऊपर से मोदी जी ने बोला भी है कि जो भाई तू बकवास करता रहता है ना, इसको जरा मुंह को बंद कर, मुंह को बंद कर, ताकि हमारे ताल्लुकात अगर रिलेशन अच्छे रखने हैं तो ये अपने मुंह पे कहते हैं। वो जबान आपको घोड़े पे भी बिठाती है और भाई गधे पे भी बिठाती है। तो भाई जबान पे कंट्रोल बहुत लाजमी चीज है। सही बात है। तो भाई ये बोला और उसको ये भी पता है। और यार सीधी बात बताऊं, मैंने आज तक नहीं देखा मोदी जी के घर में, कहता हूँ कोई दुश्मन भी आ जाए ना तो मोदी जी उससे बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ लेवल अलग ही था। सही बात है। मतलब ऐसे एक इसके साथ मैंने देखा, एक शी जिनपिंग के साथ देखा है मैंने, और एक पीएम शहबाज के साथ देखा है। ये 3 कंट्री हैं, मतलब इन तीनों के साथ मैंने देखा कि मोदी जी ने बात तक नहीं की सही तरीके से बात है। मतलब सही तरीके से भाई एक फुल एक मोदी जी का मैंने वो एक मीटिंग की मैंने झलकियां देखी हैं। मोदी जी भाई अक्सर मैंने छोटे से छोटे मुल्क के साथ, मैंने भूटान के हो गया, पापा न्यू गिनी हो गया, फिजी हो गया, इन देशों के साथ भी हमने मीटिंग्स देखी हैं। मोदी जी हंस के भाई अगले बंदे को गले लगाते हैं, मिलते हैं। मोदी जी ये नहीं करते कि ये छोटा लीडर है, बड़ा लीडर है, इनके साथ मोदी जी छोटे से छोटे लीडर, लेकिन जहाँ देश के फिर वो इस तरह मूड होता है मोदी जी का। अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा कार्य